तो सर ये जो बिल अभी पेश किया गया और दोनों फ्लोर से पास भी हो गया कसरत राय से, आप क्या समझते हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो ये सीटें हथियाने के लिए उसने ऐसे वक्त में ये बिल पेश किया जब अदालत कह चुकी है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएं? देखिए, अदालत ने जिस कानून के तहत कहा है कि ये सीटें पीटीआई को दी जाएं, जो कि उसमें फ्रीक ही नहीं थी, पार्लियामेंट ने उसका जवाब दिया है। तो ये तो कानूनी जंग तो हो ही नहीं ना रही इस वक्त, या आईनी जंग तो हो ही नहीं रही। ठीक है। जिन कानूनी मूशगाफियों का और मयारात का सहारा लेके पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने वो फैसला दिया था 8 और 5 जजेस वाला, 8-5 जजेस वाला, ठीक है, और जिसकी अभी तक तफसीली जजमेंट नहीं आई, ताहम अकलीती नोट आ गए हैं और उसके ऊपर हमने तबसरा निगारी भी कर ली है। ये मुझे लगता है कि ये उसका एक जवाब है। अब देखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के अंदर ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई अहम मौका आता है, मतलब मुझे याद है अयूब खान साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान का इंडिया के साथ पानी का तनाज़ा चल रहा था और यहाँ पे मार्शल लग गया। मतलब वो मतलब कि इंडियंस ने वो तंज की थी ना नेहरू ने, कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसके साथ मुज़ाकरात करूँ, मैं उतने वो नहीं बदलता जितने वहाँ पे वज़ीर आज़म बदल जाते हैं। वो फ़िक्रा आपको याद होना चाहिए। उस वक्त भी जब भी पाकिस्तान का कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है, पाकिस्तान में अदारे बाहम दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। और इस वक्त हमें पार्लियामेंट और अदलिया के अंदर एक मुनाकशत की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है रिजवान साहब, अभी तो जो तफसीली फैसला है वो आया नहीं है, उससे कबल ये तरमीम हो जाना, नतीजा क्या निकलेगा? हाँ देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है और शॉर्ट ऑर्डर मैंने अर्ज़ किया ना कि ये फैसले जो हैं या ये जो कानून साजी है, या ये तो कानूनी और आइनी बुनियाद पे तो हो नहीं रही, किसी और बुनियाद के ऊपर हो रही है और क्लैश है अदारों के दरमियान। बदकिस्मती है कि है, लेकिन है, एक रियलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई रोल चाहती है। पहले उसका रोल जो था वो सबऑर्डिनेट और फैसिलिटेटर का रहा है हमेशा से, अब वो चाहती है कि उसका कोई इंडिपेंडेंट रोल हो। लेकिन मसला फिर पैदा हो जाता है ना कि मतलब कि अब यहाँ से आगे फिर वो नहीं कह सकते, तौहीन अदालत का ख़तरा होता है। मतलब कि जिनके अपने आने के ऊपर इतने ज़्यादा डाउट्स हैं और वो अपने दोस्तों की और अपने कुलीग्स की डिग्रियों की सफाइयाँ देते हैं बेंच के ऊपर बैठ के, मतलब उनसे तो नहीं ना हो सकती सर लड़ाई, या वो तो नहीं ना लड़ सकते। तो बहरहाल पार्लियामेंट को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ भी हाफिज साहब विल बेयर मी आउट, हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाती तौर पे तलब कर लिया, फलाने को ज़ाती तौर पे तलब कर लिया। ये ज़ाती तौर पे तलब करना क्या होता है? दुनिया के किस कानून के अंदर लिखा हुआ है? आप उस डेजिग्नेशन को एड्रेस करते और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, हूसोएवर इज होल्डिंग दैट ऑफिस। ये हमारे भी तो यहाँ पे कोई रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर भेजना चाहिए ना इनको, बरतानिया में जहाँ से हमने ये सारा सिस्टम उधार लिया हुआ है, कि यार वहाँ पे जाके कुछ पढ़ आओ, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ आओ जाके यार, कि यार ये जाती तौर पे तलब करना किसी ऑफिशियल को, पब्लिक करप्ट होंगे, नाअहल होंगे, काम नहीं करते होंगे, लेकिन सर ये जजेस का काम नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन दे के टिकर चलवाएं या वो हेडलाइनें लगवाएं। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं हाथ बांध के ही अर्ज कर रहा हूं। तो कुछ थोड़ा सा फ्रीकैन को अपने अपने दायरा कार के अंदर वापस आने की ज़रूरत है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा बल्कि बुरा रोल जो अदा कर रहा है वो आप और मैं कर रहे हैं, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, जुनैद साहब आप ही कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खबरें सारी आप पढ़ते हैं और मेरा मतलब है कि हम भी इसमें मिर्च मसाला लगा के हेडलाइनें चलाते हैं चीख चीख के, और टिकर्स नीचे जनाब जगमगाते हुए हमारे घूम रहे होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। हमें भी थोड़ा सा इस हवाले से करना चाहिए। मैंने कम से कम 15 साल हाई कोर्ट रिपोर्टिंग की है और उसके अंदर इंतहाई एहतियात के साथ बातें होती थीं, और रिपोर्ट जब आनी और सीनियर मोस्ट जो न्यूज़ रूम के अंदर बंदा होता था वो उसकी वेटिंग करता था। अब जो है ना, अब वो बराह रास्त हमने 1.5 साल के 1 साल पुराने जर्नलिस्ट को माइक दे दिया है और उसके बाद उसको स्क्रीन दे दी है। वो जो अर्थ बर्थ शर्त बोलता जाए वो ऑन एयर जा रहा होता है और लोगों से उसकी राय बन रही होती है।